आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पूरा, कल से रीजनिंग स्टार्ट करेंगे बस। Give me 2 minutes, okay? चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। आज हम एक चीज स्टार्ट करें, डिक्शनरी रैंकिंग। ये भी टॉपिक जो है पीएनसी का ही टॉपिक होता है। पीएनसी का ही टॉपिक है एक डिक्शनरी रैंकिंग। इसके तुम्हारे पीवाई क्यू आ रखे हैं एक दो, तो इसलिए पढ़ लेते हैं इसे एक बार क्या है। वैसे तो जरूरत नहीं है अब इन सबके पढ़ने की, बिकॉज अगर इजी क्वेश्चन आया तो तुम लोग ऑलरेडी कर ही दोगे, और हार्ड आया है तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम लोग करो, और करने भी नहीं चाहिए। सपोज ये वर्ड है गोल, ठीक है, और मुझसे ये पूछा जाता है, ये वर्ड है गोल, GOAL, और मुझसे पूछा जाता है कि टेल मी, अगर मैं इसे डिक्शनरी रैंकिंग के हिसाब से लगाऊं, अगर मैं डिक्शनरी रैंकिंग के हिसाब से लगाऊं इसे, तो ये कौन से नंबर का वर्ड आएगा। अब डिक्शनरी रैंकिंग कैसे होती है? डिक्शनरी रैंकिंग का मतलब होता है, इट स्टेट्स दैट जो भी लेटर पहले आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, ऐसे। उसके बाद अगर सिर्फ ए में देखा जाए, सिर्फ ए में देखा जाए, तो ए में सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा सर। ए में सबसे पहले बेटा ए ही आएगा। यस सर। उसके बाद AB, फिर यस सर। AC, AD, AE। अगर मैं यहाँ से भी बोलूँ अब, सर AA की लाइन में ही बताओ आप, तो ए की लाइन में सबसे पहले क्या आएगा? AAA, फिर AAB, फिर AAC। तो ये डिक्शनरी रैंकिंग होती है कि सबसे पहला हमें A to Z डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैरी ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ GOAL गोल, ठीक है। इसमें सबसे, इसमें जो चार लेटर्स हैं, G, O, A, L, इन चार लेटर्स में से मुझे बताओ कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला लेटर कौन सा आना चाहिए? ए ए। ए आए ए ए आए, सर। ए, ठीक है। ए के बाद क्या आना चाहिए? जी जी। जी। चलो, जी के बाद क्या आना चाहिए? एल एल। एल, और फिर ओ। ये सर पहला वर्ड बनेगा, AGL, ठीक है। अब अगर मुझे ए को रख के सारे वर्ड बनाने हो, ए को रख के सारे वर्ड बनाने हो, तो दूसरा वर्ड क्या बनेगा सर? ए के बाद जी ही आएगा, बट सर अब OL हो जाएगा। फिर सर ए को रखेंगे और जी यूज हो गया सर। जी अगर मैं सेकंड प्लेस पे जी रखता हूँ तो LO आएगा और OL आएगा। अब जी के सेकंड प्लेस पे जी रखने के सारे वर्ड खत्म हो गए, तो अब मैं एल रखूंगा सेकंड प्लेस पे, बिकॉज जी के बाद एल आता है सर, एल। अब क्या रखेंगे सर फिर यहाँ पे? ओ और जी में से सबसे पहले क्या आता है? GL। OG, सॉरी, ALGO, ठीक है हाँ सर। वही तो। फिर अब क्या आएगा सर? ALOG, ये आएगा सर। सर अब एल को यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रखने के सारे वर्ड्स खत्म हो गए, अब मैं रखूंगा किसको? ओ को। ओ। ओ के बाद क्या आएगा सर? GL। GL। फिर क्या आएगा सर? AOLG। ये सर ए के पूरे खत्म हो गए, मतलब आई हैव एग्जॉस्ट ए। ए अपने फर्स्ट प्लेस पे बस इतनी तरीके से ही आ सकता है, एग्जॉस्ट ए है, मतलब ए अब फर्स्ट प्लेस पे इससे ज्यादा तरीके से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, राइट? ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट प्लेस पे जब ए खत्म हो गया, तो नेक्स्ट
कौन आएगा? जी आएगा फर्स्ट प्लेस पे, आएगा। यस सर, आएगा। हाँ सर। यस ठीक है। सर अब आपकी जब वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो अब आ रही है आवाज तेज? नहीं सर, अभी भी स्लो ही है आपकी आवाज। सर मतलब बीच में टूट जाता है सर कभी कभी। यार थोड़ा सा यार इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। अभी आ रही है क्या आवाज? तेज आ रही है? हेलो हेलो। यस हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर, जी आ गया। जी के बाद ही मैंने जी फिक्स कर दिया अपने फर्स्ट प्लेस पे। अब नेक्स्ट प्लेस पे क्या चीज आएगी? जी। अगर मैंने जी को फिक्स कर दिया फिर अल्फाबेटिकली फिर से डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट करो तो क्या आएगा सर? ए आएगा। ए। ए। ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा। फिर यहाँ पे सर वापस जी को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स करना पड़ेगा, फिर आएगा ओ आएगा, एल आएगा। ठीक है सर, ये हुआ। अब सर आपने जी को यहाँ फिक्स कर दिया, फिर सर यहाँ पे एल आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, क्योंकि ए के बाद एल ही आएगा, फिर जी एल ओ ए। अब सर जी के बाद ओ आएगा, ठीक है, ओ के बाद ए आएगा और ए के बाद एल आएगा। तो मुझे मेरा वर्ड मिल गया गोल। तो वर्ड कौन से नंबर पर आया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरा जो गोल वर्ड हुआ वो डिक्शनरी के हिसाब से 11th वर्ड हुआ। 11th वर्ड। तो ये तो हुआ मैनुअल प्रोसेस निकालने का। बट अगर हमें मैनुअली नहीं निकालना तो व्हाट कैन वी डू? देयर इज अ शॉर्ट अप्रोच। हम शॉर्ट अप्रोच आराम से सीख सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आया कि मैनुअली कैसे निकला? यस सर। यस सर। ठीक सर है, हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि हमने क्या किया एग्जैक्टली यहाँ पे। और सर हम डिक्शनरी एल को भी तो पहले ले सकते हैं ना सर? देखो, हमें जीओ ए एल को वर्ड पे बनाना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। हमें डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, ठीक है। ए से कितने वर्ड बन सकते हैं? ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ए से कितने वर्ड बन सकते हैं सर? 6 वर्ड बन सकते हैं। फिर सर जी से कितने वर्ड बन सकते हैं सर? जी से देखो तो सर जी को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जियो ए एल ही बनाना है। तो सर जी को मैंने पहले पोजीशन पे फिक्स कर दिया, फिक्स। उसके बाद डिक्शनरी रैंकिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद ए आया, फिर एल आया, फिर ओ आया। फिर ए को मैंने फिक्स करा तो फिर ओ एल आए। फिर ए यूज हो चुका मेरा सेकंड पे पूरा पूरा, तो मैंने फिर थर्ड पे जाके जी के बाद एल लिखा, बिकॉज ए के बाद एल आता है। फिर यहाँ पे ये दोनों पोजीशन ओपन हुई तो फिर वापस डिक्शनरी लगेगी इन दोनों में, ए ओ, फिर जी एल ओ ए, इस हिसाब से चलता है। अब इसका और शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका है वो तो मैं बताऊंगा, बट पहले एक चीज और समझो तुम लोग थोड़ा सा। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये जी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ए फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे ए फिक्स कर दिया। अब मेरे पास ये चार तीन प्लेसेस है, मैं इन तीन प्लेसेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? थ्री फैक्टर। 3 फैक्टोरियल। क्योंकि सर ए यूज हो चुका तीन ही जगह, तीन ही लेटर्स है और तीन ही प्लेसेस है। तो कितने तरीके से कर सकता हूँ सर? 3 × 2 × 1। मतलब ए को अगर मैं स्टार्टिंग में रख दूं तो मेरे कितने लेटर बनेंगे? 6 बनेंगे सर। देखो ध्यान से, बने हैं क्या 6? 1 2 3 4 5 6 बन गए 6। यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर मैं जी को फर्स्ट प्लेस पे रख दूं तो उसके बाद कितने लेटर बनेंगे सर? अगर ए को आप हटा दो अब जी, फिर से सर 6 ही बनेंगे। बट ये 6 में मुझे मैनुअली क्यों काउंट करना पड़ा? बिकॉज मेरा लेटर ऑलरेडी जीओ ए एल है, मतलब बीच में ही आ रखा है, इसलिए मुझे मैनुअली काउंट करना पड़ा। अब ये सब छोड़ो तुम, ठीक है। अब एक बार समझते हैं सर शॉर्टकट तरीके से कैसे होता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से देखो, RAND है, एक ये वर्ड है रैंडम, रैंडम वर्ड है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सर शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा एसओपी है, बिल्कुल हाथों हाथ लिखते हुए चलना कि क्या है, बता रहा हूँ। राइट साइड से स्टार्ट होना है हमें, और ये लेफ्ट। राइट साइड से स्टार्ट होना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये हुआ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये हुआ। अब मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई किस चीज से कराना है?
मल्टीप्लाई कराना है कि अभी बता रहे कि सर अगर m है, m के राइट में m से छोटा कितने हैं? 0 है। m के राइट में m से छोटे, m के राइट में m से छोटे, m के राइट में m से छोटे 0 नंबर होते हैं सर। m के राइट में m से छोटे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मैं पूछता हूँ o के राइट में o से छोटे कितने हैं? o के राइट में o से छोटे, m जो है o से पहले आता है या बाद में आता है? पहले। m n बाद में o सर, बाद में। p q r s t, तो सर m पहले आता है। यस ठीक है, सर, पहले। तो सर o बड़ा हुआ, o बड़ा हुआ, तो o से छोटा m है, तो सर यहाँ पे आएगा 1। ऐसे अब मैं d से पूछूं, d के राइट में d से छोटे कितने हैं? तुम बोलोगे 0, क्योंकि सर o m तो बड़े हैं। n के राइट में n से छोटे कितने हैं? n के राइट में n से छोटे कितने हैं? n के राइट में कौन कौन छोटा है सर? d और m दोनों ही, दो ही छोटे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। a के राइट में a से छोटे कितने हैं सर? a से तो कोई छोटा होगा ही नहीं, 0। और r के राइट में r से छोटे कितने हैं सर? ये सब सारे r छोटे ही हैं, तो 5। अब इनकी कराओ मल्टीप्लाई। 5 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, यह है सर 600। 4 फैक्टोरियल इंटू 0 0, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 2 6 6 2 12, 2 फैक्टोरियल 0, 1 फैक्टोरियल 1। तो ये जो नंबर आ रहे हैं कितना बना सर? ऐड कर लो अभी। 600 प्लस 12 प्लस 1, 13। 613। तो अब ये जो तुम्हारा रैंडम वर्ड बनेगा ना, ये होगा 614th वर्ड। 614th वर्ड मतलब जो भी आंसर निकल के आ रहा है उसमें तुम्हें एक 1 ऐड करना है अलग से, तो ये उसकी रैंकिंग होगी। ये 613 डिपिक्ट कर रहा है कि रैंडम से छोटे पहले कितने डिक्शनरी में वर्ड हैं? 613 वर्ड है। रैंडम का वैल्यू क्या है सर? 614। दिस इज द 614th वर्ड। सर छोटा हमें कैसे डिटरमाइन करना है? एक लेटर उससे पहले आता है कि बाद में आता है? एम के राइट में जाओ और देखो एम से छोटे कितने हैं। एम के राइट में सर कोई भी नहीं है, तो 0। ओ के राइट में जाओ, ओ के राइट में सर एम बैठा है, तो ये देखो ओ एम जो है वो ओ से छोटा है या बड़ा है? एम जो है सर ओ से छोटा है, तो यहाँ पे लिख दो 1। मतलब उस पोजीशन को पकड़ो और उससे राइट में देखो उससे छोटे कितने। राइट में देखो, राइट में देखो उससे स्मॉल छोटे कितने हैं। सर इसमें निकालना क्या था? रैंडम कितने तरीके से अरेंज हो सकता है वो निकालना था क्या? नहीं, व्हाट इज द डिक्शनरी रैंकिंग ऑफ द वर्ड रैंडम, क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिक्शनरी रैंकिंग ऑफ द वर्ड रैंडम। सर हमने m के नीचे 0 फैक्टोरियल क्यों लिया है? एम के राइट में कुछ है? नहीं है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है तो 0। ओके उसके राइट में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता सर जो उससे छोटा ओके होगा। ओके ओके, मतलब एक लेटर के पीछे जितने हैं तो वो फैक्टोरियल होगा मतलब। तो मेरे भाई राइट में देखो उससे छोटे कितने हैं, छोटे छोटे। डी नहीं के नहीं, अगर मैं वो राइट में देखो, डी के राइट में देखो ओ एम है, ओ एम में से छोटा कौन है? हम्म, कोई भी नहीं है सर, तो इसलिए 0 आ गया। अब ए एन के राइट में देखो तो दो छोटे हैं, डी और एम, तो 2 आ गया। हम्म। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं ऊपर का बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल 0 1 2 3 4, दिस इज एसओपी, रटना है इसे ओके कि ऐसे ओके। मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है सर। चलो, हो गया नोट डाउन। तो एक सेकेंड। यस सर। नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ मैं एक बार।
ये लिख रहा हूँ राधे, RADHE। ये बताना जिसमें डिक्शनरी रैंकिंग में क्या आएगा। जीरो फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इंटू इंटू इंटू। ई से छोटे जीरो है सर, एच से छोटा ई है, हाँ सर 1। डी से छोटा है कोई नहीं सर, ए से छोटा नहीं सर, आर से सर ये सब छोटे हैं। $98 वर्ड। सर इसमें एक मिला है तो 96 होगा। और 96 + 1, ये ना 96 + 1 तो 97, और 97 में एक हमें ऐड करना पड़ेगा तो 98 होगा आंसर। सर मतलब लास्ट में 1 ऐड करना है। यस, लास्ट में एक 1 ऐड होना है। वी हैव टू ऐड 1 इन द लास्ट, वी हैव टू ऐड 1 एक्स्ट्रा इन द लास्ट। सर 98 है क्या आंसर? 98। ठीक है, आया समझ में। यस सर। चलो अब एक और चीज पे चलते हैं। सपोज द वर्ड इज सीक्रेट, SECRET। ठीक है, द वर्ड इज सीक्रेट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार, वर्ड इज सीक्रेट। अब कैसे करेंगे। 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना समझ में आया भाई। हाँ, सर अल्फाबेट जितने होंगे उतने नंबर्स पड़ेंगे क्या? राइट राइट। सर ये ई 1 फैक्टोरियल क्यों लिया? ई तो छोटा है ना। अरे मेरे भाई, ये फर्स्ट वाली लाइन तो एज इट इज चल रही है ना, 0 1 2 3 4 5 राइट साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना। जो छोटे वाली चीज है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ये तो एज इट इज उतार दें हम। हाँ यस। तो अब एस से, चलो पीछे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस से छोटे कितने हैं राइट साइड में, एस से कौन कौन छोटा है बताओ। सभी है सर। सभी है, टी नहीं है। डी नहीं है। टी नहीं है टी बाकी नहीं है। सब। ई जो टी की से 20 होता है और एस 19 होता है। तो सर कौन कौन से छोटा है, ECRE, ये चारों छोटे हैं तो 4 लिख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ई से छोटा कौन कौन है, सर कोई नहीं। 0 है सर। ई से छोटा कौन कौन है, सी नहीं है ई से छोटा। सी है सर। सी है सर। टी से छोटा कौन कौन है, 0 कोई भी नहीं। 0। आर से छोटा कौन कौन है, ई है सर 1। ई से छोटा कौन कौन है, 0, और टी से छोटा 0। ये हो सर गया आर से छोटा ई और सी दोनों है ना? मेरे भाई। राइट साइड में देखना होता है, लेटर अच्छा के हाँ राइट यस साइड में, सर यस यस। लेटर सर के राइट। एस से छोटा तो 3 होगा ना सर, 4 कैसे है? टी तो दो बड़ा बारी है, है इससे। ओ दो ई बारी 2 बार है, ओके 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 हाँ वही सर। ठीक है, इतना आया। अब सर अब क्या करेंगे। अब एक चीज है इसमें, ये अलग क्यों है उनसे,
क्योंकि सर इसमें लेटर रिपीट हो रहा है, ई और ई लेटर रिपीट हो रहा है। तो सर जब लेटर रिपीट होता है तो क्या करते हैं, अगर डिवाइड लेटर बाय। रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे सर? देखो, जब तक नॉर्मल चल रहा है नॉर्मल चलाओ, समझना ध्यान से। यहाँ पे टी है सर, बिल्कुल सर कोई हमें कुछ नहीं करना। ई है सर, कुछ भी नहीं करना। आर है, कुछ भी नहीं करना। सी है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन वापस ई आ गया। जैसे मैंने देखा कि ई तो मैं एक बार ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये वापस ई आया है, तो ई यहाँ पे दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, और फिर ये 2 फैक्टोरियल आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, हर एक से डिवाइड होगा। तो अब जो मेरा आंसर निकल के आएगा ये होगा कंप्लीट आंसर। मतलब सर आंसर कितना हुआ, एस के नीचे कितना आएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 4 divided by 2 factorial, 2 into 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 240, तो एस के नीचे आया। फिर 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 240 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 0 आया। तो सर ये नंबर कितना बना, 240 प्लस 12 प्लस 2, कितना बना सर ये, 254। और एक तो हम अलग से ऐड करते ही थे, तो आंसर कितना हुआ सर, 255। 255 इज माई आंसर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही वर्ड रिपीट होगा, जैसे ही लेटर रिपीट होगा, उस लेटर के नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और ये आगे तक चलता जाएगा जितने भी आने वाले हैं। सपोज करो यहाँ पे 4 वर्ड और होते, तो चारों के नीचे 2 फैक्टोरियल चलता जाता, चलता जाता। बस इतना ही बताना था। सर अगर ई मतलब 3 बार, ई 3 बार रिपीट होता और सी दो जैसे बार ही रिपीट होता तो? जैसे ही ई तीसरी बार आता, तो ये 2 फैक्टोरियल हाँ। कन्वर्ट होके 3 फैक्टोरियल बन जाता। अच्छा, उतना भारी और सी अगर, सी उतना भारी अगर दो तुम्हारे बार में आए, रिपीट होता? उतना भारी तुम्हारे में आएगा नहीं भाई। ये है, ये ओके भी बाई चांस है कि आ सकता है, मतलब रेयर है, ओके रेयर। ओके अगर कभी डिक्शनरी ओके, रैंकिंग थैंक यू। आई तो हम्म। ये जो ऊपर है ना, ये सिंपल वर्ड आएगी, रिपीटिव नहीं आएगी। आई अगर ओके रिपीटिव ओके तो सर। दिस इज द मैक्सिमम लेवल दे कैन गो फॉर। ओके ओके सर, ठीक है सर। सर एक क्वेरी था, जैसे डबल ई है तो फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों किया? कहाँ करा है मल्टीप्लाई भाई, ये ई 0। के राइट में, ई के राइट में ई से छोटा कोई भी नहीं है। यहाँ ई के राइट में ई से छोटा सी है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कराया है। सर लेकिन उसी का मल्टीप्लाई 12 कैसे आया? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई टू इंटू वन फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1 into 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 into 1। इसे सॉल्व करोगे तो 12 है। ये वाली लाइन जो है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये डिवाइड वाली है, और ये दोनों मल्टीप्लाई वाली है। I started investing when I was सर हम्म सर आर पे जो है तो 2 फैक्टोरियल है और फिर लास्ट में डिवाइड होगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना शायद। तो आर पे क्यों है 2 फैक्टोरियल डिवाइड, बस ई और एस पे है ना। मैंने आर के नीचे कहाँ डिवाइड लिखा है 2 फैक्टोरियल। सर किस किस पे डिवाइड होगा फिर? ई और एस, बस ई और एस जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, ई से मैंने देखा कि ई से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो ई और एस पे होगा बस। मतलब सिर्फ मतलब स्टार्टिंग पे ही होगा ना और फिर उसके बाद नहीं होगा? जहां से रिपीट होने लगा है, जैसे ही मुझे कोई रिपीटेटिव वर्ड दिखा, मुझे ई दिखा रिपीटेटिव वर्ड, एज इट इज उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा नीचे डिवाइड होना। अभी नोट डाउन करो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो पहले। सर दैट मीन कि जब फर्स्ट वाला ई लिया हमने बस वहीं पे 2 फैक्टोरियल लेना है, बाकी में नहीं लेना है। बाकी में दूसरा जो सेकंड ई है उसको 0 लेना है। राइट साइड से देखना है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट साइड से देख रहे हो आप लोग। अरे यार तुम लोग क्या बोल रहे हो भाई, ये ज्यादा अगर कंफ्यूजन में दिख रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, यहाँ तक सब मल्टीप्लाई में है। डिवाइड में बस इन भाई साहब को करा रहा हूँ 2 से, और इन भाई साहब को करा रहा हूँ 2 से, बस। इनको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्मल चल रहा था, मैं ई पे आया, मैंने देखा ऑलरेडी ई एग्जिस्ट कर रहा है, तो जहां से लेटर रिपीट होने लगा
वहां मैं सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, और फिर राइट साइड में आगे चलता, सॉरी लेफ्ट साइड में आगे चलता जाऊंगा, और जितने भी होंगे उन सबको करता जाऊंगा। ओके, गॉट इट। यस सर, आगे बढ़िए। लो, ये बताओ इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? अरे यार कौन है यार, अपना प्लीज माइक को बंद करके रखो यार, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, मैं फालतू मेडिटेट हो गया, अभी डांट दूंगा, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। आई से छोटा ए है तो राइट में आ गया। डी से छोटा कितने हैं? 1। एन से छोटे कितने हैं सर? एन से छोटे ये तीनों हैं तो 3। और आई से छोटे कितने हैं सर? आई से छोटा कौन कौन है? 2 सर, इंटू 2। सर आई से छोटा तो ओके। अब क्या कराएंगे हम? अब सर, अब मैं देखूंगा रिपीट कहाँ से हो रहा है। ए रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट नहीं हो रहा, डी रिपीट नहीं हो रहा, एन रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है यहाँ पे बस सर। आई पहले आया, अब आई यहाँ पे आ रहा है, तो बस इसकी डिवाइड करा दूंगा 2 फैक्टोरियल से, दैट्स इट। बस इसकी डिवाइड करा दूंगा 2 फैक्टोरियल से, दैट्स इट, और कुछ नहीं करूंगा। और आंसर में +1। हाँ मतलब बेसिकली यही है कि टोटल जो निकलेगा उसको हर हर चीज को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके +1 करके आंसर निकल गया सर। जहां से रिपीट होने लगा है, सिर्फ मैं इसको डिवाइड करा रहा हूँ 2 फैक्टोरियल से, लास्ट वाले आई को, सिर्फ इसको, इन भाई साहब को डिवाइड करा रहा हूँ 2 फैक्टोरियल से, बिकॉज यहाँ से रिपीट होने हम्म। लगा। यहाँ पे मुझे एक रिपीटेटिव लेटर दिख रहा है, रिपीटेटिव लेटर। तुम इतना मत घुसो इस चीज में, बस ये बेसिक समझो, और कुछ नहीं। तुम्हारे में ओके। ये डबल लेटर्स का आएगा भी नहीं कभी भी, कभी फंसा तुम्हारे में तो सिंगल लेटर का फंसेगा, सिंगल लेटर का भी रेयर है फंसे। ये तो बस मैं करा रहा हूँ बिकॉज एक बार आया भाई, इसलिए सिंगल लेटर का ही सर वन रिपीटेटिव कभी नहीं। 136 आंसर है क्या? अब जितना भी होगा बेटा सॉल्व कर लेंगे ना। आई का टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा? 4 × 3 × 2 120। × 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ये कटा, ये कटा, 4 × 3 = यस। 12, और 12 × 2 = 24। बेटा 24 है आई का आंसर। 3 का 3 3 3 2 = 6, 18 है एन का आंसर। डी का आंसर है 2, आई का आंसर है फिर 1। तो आंसर कितना हुआ सर? 24 + 18 46 होगा सर। + 3, 8 12 13 14 15, 2 3 45, तो ये टोटल आया, और +1, तो 46 है आंसर। अच्छा मतलब हर चीज को डिवाइड नहीं करना है सर, जहां से रिपीट हो रहा है जो लेटर उसको ही डिवाइड करना है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जहां से लेटर ओके रिपीट। ओके ओके। सर ठीक है अगर सर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में और आई के साथ और एक अल्फाबेट रहता है तो देन हम डिवाइड कर दो अगेन 2 से, राइट? हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके। सर जी, सर ये आई फर्स्ट लेटर जो आई है उसमें 4 फैक्टोरियल क्यों? ये तो अच्छा अच्छा, 0 से स्टार्ट है इसलिए। ओके। मैं 1 से स्टार्ट करी थी इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। सर हर चीज में क्या 0 से स्टार्ट करना है काउंटिंग? जी, ये एसओपी है बिल्कुल। ये चीज ऐसे फिक्स होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट करके राइट साइड में जाना है, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड में जाना है। ओके सर। सर एक बार आप सीक्रेट वाला दिखा दीजिए ना, मुझे एक चीज डाउट क्लियर करना था सर। अरे ये सब मत घुसो, मैं तुम्हें जस्ट डबल लेटर का इसलिए रखवा रहा हूँ वर्स्ट केस में, मतलब ये क्यों समझ जाते हो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ डबल लेटर का आएगा भी नहीं कभी, कभी भी नहीं आएगा। सिंगल लेटर का ओके समझो, डबल लेटर तुम्हें वर्स्ट केस के लिए तैयारी कराई जा रही है, वर्स्ट केस। ओके ओके। सिंगल लेटर पे ध्यान दो बस अभी, बिल्कुल। छोड़ो अभी ये वाले क्वेश्चन।
ये भी छोड़ो अभी। चलो अब एक बार ना उस पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज पढ़ो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो अलग अलग ही आएंगे हमेशा, अलग अलग ही आएंगे, अलग अलग ही आएंगे एवरी टाइम। जैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉइन उछालता हूँ, चलो म्यूचुअल प्रोबेबिलिटी का हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉइन्स। इसके हिसाब से समझो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? अगर मैं एक कॉइन उछाल रहा हूँ, मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल दोनों आ जाए? नहीं सर। नो कभी नहीं सर। हो, कभी नहीं हो सकता। तो हेड और टेल यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता। तो ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनको ये बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। अब अगर कोई फेयर कॉइन होगा, फेयर कॉइन होगा, फेयर कॉइन मतलब एक सिक्का सर, जिसके आगे की साइड हेड है या पीछे की साइड हेड है, और एक साइड हेड है और दूसरी साइड टेल है। ठीक है, ये फेयर कॉइन है। अब ये अगर तुमने मूवी देखी हो तो इस टाइम ये जो सीन होता है, इसमें ये जो भाई साहब कॉइन उछालते हैं, ये फेयर कॉइन नहीं होता, उसके दोनों साइड टेल होता है। ठीक है। तो हमें ऐसा कॉइन नहीं चाहिए, रेफरेंस के लिए दे रखा है वैसे, और कुछ नहीं। हमें एक फेयर कॉइन चाहिए, फेयर कॉइन। ठीक है। अगर मैं, अगर मैं, अ कॉइन इज टॉस टू टाइम्स, मैं लिख रहा हूँ ये, अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, तो कितने ओवरऑल आउटकम्स होंगे? ओवरऑल आउटकम्स, ओवरऑल आउटकम्स कितने होंगे? सब बताओ। ये तो स्कूल में भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक। सब ओवरऑल आउटकम कितने हुए? सपोज करो पहली बार हेड आया, सर दूसरी बार हो सकता है हेड आए। पहली बार हेड आया, हो सकता है सर दूसरी बार टेल आए। पहली बार टेल आया, हो सकता है सर दूसरी बार हेड आए। पहली बार टेल आया, हो सकता है सर दूसरी बार टेल आए। इसके अलावा और कोई सा आउटकम बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो नो। के अलावा सर कोई और सा आउटकम बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये चीज क्या हुए सर? ये हुए मेरे टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये दो थे, टू टाइम्स है, तो मैंने निकाल लिया सर, चार हो गए। बट अगर ऐसे ही बोलूं, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, तो मैं क्या ऐसे मैनुअली करने वाला हूँ? नहीं सर, मैनुअली तो नहीं होगा। तो सर तब टोटल आउटकम कैसे जुड़ेंगे? कुछ नहीं करना होता। अगर कॉइन वन टाइम उछल रहा है, वन टाइम, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 2 की पावर 1। अगर कॉइन टू टाइम्स उछल रहा है, टू टाइम्स, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 2 की पावर 2। कॉइन 3 टाइम्स उछल रहा है, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 2 की पावर 3। ऐसे अगर 8 टाइम्स उछल रहा है, तो कितने आएंगे? 2 की पावर 8। अब जैसे यहाँ पे 2 बार उछल रहा था, तो 2 की पावर 2 4 होते हैं, 4 आ गए। इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। सर जितना टाइम होगा उतना ही पावर हो जाएगा ना? राइट, जितना टाइम होगा उतना ही पावर हो जाएगा। थैंक यू। डन। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
A coin is tossed. ये रहा. A coin is tossed. A coin is tossed 2 times. Now, what is the probability? What is the probability that exactly one head will appear? एक कॉइन को सर मैंने 2 बार उछाला, तो क्या क्या बन सकते थे सर? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ये आउटकम आ सकते हैं सर. अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड विल अपीयर? सिर्फ एक हेड आए, सिर्फ एक हेड आए, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए सर? आंसर ऐसे होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल. टोटल कितना है सर? टोटल तो 4 है, 4. फेवरेबल कितना होगा? 2. 2. 2 कैसे सर? एक तो ये रहा केस जिसमें एक बार हेड आ रहा है, और एक ये रहा जिसमें एग्जैक्टली एक ही बार आ रहा है. तो आंसर कितना हुआ सर? 1/2 इज माई 1/2. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी चीज में, यहाँ तक सेम है. कॉइन इज टॉस 2 times. बस मैं आगे लिख रहा हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सर बोलो. सर ये फेवरेबल वाली एक बार फिर. एक मिनट रुक जाओ, बता दो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 tails will appear? 2 tails will appear. What is the probability that 2 tails will appear? Upon 4. सर टोटल तो है 4, और ऐसा इनमें से सर कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 टेल आ रहे हैं? मैंने बोला एक ही ऑप्शन है ये रहा. 1. तो आंसर कितना हुआ? 1/4. 1/4. अब ये फेवरेबल अपॉन टोटल मैडम ये होता है कि फेवरेबल वो जो कंडीशन मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, ये क्वेश्चन ने क्या दे रखी है? एग्जैक्टली वन हेड कितनी बार आएंगे, तो ये मेरी फेवरेबल कंडीशन में आएगी कि मुझे ये बताना है कि ओवरऑल में से कितने ऐसे चीज होंगी जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है. और टोटल तो मैंने निकाल ही लिया कि सर 2 बार टॉइन हो रहा है तो 2/2 की पावर 4. समझे? सर ये 8 सर टाइम्स हो रहा है, और उसमें पूछा जाए 8 टाइम्स है, और आपका हेड कितने बार आएगा, अरे तो रुक उसको जाओ कैसे भाई, करेंगे? मुझे बताने दो. आगे क्यों बढ़ते हो? आगे है वो क्वेश्चन, धीरे धीरे लेके चलने दो अभी मुझे. ओके, सर सॉरी. सॉरी सर मेरा कट गया था, नेटवर्क इशू हो गया था. एक बेटा फेवरेबल अपॉन टोटल का हिसाब होता है, ठीक है? फेवरेबल ये है कि जो कंडीशन के हिसाब से बनेगा, और टोटल वो है जो ओवरऑल टोटल होते हैं. अब जी ये सर टोटल समझ में आ चुका. फेवरेबल वही कि जितने कंडीशंस बन रही हैं उसमें क्या क्या होगा, दैट्स इट. अभी ये एक क्वेश्चन इधर आओ. अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times. अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times. टोटल आउटकम कितना होगा? 2 की पावर सर 2 का 10. पावर 5. 2 की पावर 10 सर. 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 सर. ये तो टोटल होगा 1024. ठीक है. अब मैं यस पूछ सर. रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल अपीयर्स. मतलब नो टेल अपीयर्स का क्या मतलब है सर? 10 के 10 हेड ही होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सर मतलब 10 के 10 हेड ही होंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? सर ऐसा बस एक ही केस बनता है जब सारे हेड हो, कि 10 के 10 हेड होंगे सर. ऐसा एक ही केस बनता है हमेशा. तो 1/1024 इज माई आंसर. 1/1024. ठीक है. सर आप ये फेवरेबल वाला कैसे लिख, मैं वही समझ मतलब नहीं है, मतलब 1/1.24, ये तो मतलब हम लोग कैसे ये चीज एज्यूम करें? ये चीज क्या होता है कि वो जो अगर हाँ. ये वो भारी चीज देता है ना, टॉस 10 times, तो उसमें हाँ. हमें वो आंसर इजी देगा. क्वेश्चन इजी देगा. वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, पूछ लेगा कि 5 हेड कब आएंगे या 4 हेड कब आएंगे. वो तो हम मैनुअली से निकाल ही नहीं सकते कभी भी. इतने सारे आउटकम हो जाएंगे, हम मैनुअली कभी निकाल ही नहीं पाएंगे. तो सर ये कैसे ओके. करेंगे? तो ये जो केसेस होते हैं ना, जैसे नो टेल विल अपीयर. नो टेल विल अपीयर का मतलब हाँ. है 10 के 10 हेड.
ये हमेशा ऐसी चीज है हाँ, कि एक ही बार आएंगी। जैसे 10 के 10 हेड एक बार आता है, 10 की 10 टेल एक बार आएगा। ठीक है, ये ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो एक ही बार रिपीट होते हैं। ओके सर। ठीक है, अभी और इन को रहने दो, ओके सर, ठीक है, ठीक है, ओके। इन क्वेश्चंस को रहने दो अभी। अभी मैं जब तुमसे एक और बात चीज समझा रहा हूँ वो देखना। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. A coin is tossed 3 times. तो टोटल आउटकम कितने होंगे पहले तो? टोटल आउटकम होंगे सर 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो 8 कौन कौन से होंगे। 3 टाइम्स तक क्या है कि मैं फिगर बना पाता हूँ, मैनुअली बना सकता हूँ मैं 3 टाइम्स की। 3 टाइम्स से ज्यादा मैं मैनुअली नहीं बना सकता। तो अगर मैं 3 टाइम की फिगर बनाने जाऊँ तो HHH, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ये होंगे सर टोटल आउटकम्स। अब मुझसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि ऑल टेल विल अपीयर, ऑल टेल विल अपीयर एक बार। एक बार। ए 1/8 सर, 1/8 इज माई आंसर। अभी वापस मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी सर कितनी होगी कि ऑल हेड विल अपीयर, ऑल हेड 1 विल टाइम। अपीयर अगेन सर 1/8। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 2 टेल्स विल अपीयर, 2 टू टेल। टेल्स विल सो टू टेल्स 1 टाइम। नहीं नहीं नहीं, नहीं टू बेटा, टू टाइम। एग्जैक्टली टू टाइम। एग्जैक्टली 1/4, 2 टेल्स। 1/4. 3/8, 3/8, not 1/4। Sorry, तो 1/4. 3/8 क्यों क्यों सर? ओ ये ओके। देख, एक तो ये रहा, हाँ 3 बार लिख एक ये रहा और एक ये रहा। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम जी कितने सर। हुए? 3, 1, 2 और जी 3। सर। और टोटल कितने हैं? अच्छा, 8। 3/8। सर मैं वही यस। बोल रहा हूँ, मतलब हमको ये हेड 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 ये ऐसे लिख लेना पड़ेगा क्या मतलब? ये तुम 3 टाइम तक तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 टाइम तक कैसे बनते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछता है हाँ। हार्ड में तो वो हम्म 3 टाइम से ज्यादा कभी भी नहीं लेके जाएगा। अगर वो मैं तीन वही टाइम सर से ज्यादा कंफ्यूज हूँ। लेके जा रहा हूँ, अगर वो तीन ओके। टाइम से ज्यादा लेके जा रहा है 8 टाइम 10 टाइम, हाँ, तो उसका क्वेश्चन ऐसा हाँ, होगा बहुत ही बच्चों वाला कि सिर्फ हेड 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 कब आएगा या टेल 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 कब ओके। आएगा। अच्छा, अच्छा, ओके। मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था सर, मतलब हमको ये कैसे लिखेंगे हाँ इतने तो सारे ये वाला प्रोबेबिलिटी नोट का? करो, तुम्हें हाँ, बस 3 टाइम तक आना चाहिए। ओके सर। नोट करो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी डेट एट मोस्ट 2 हेड अपीयर, एट मोस्ट 2 हेड अपीयर, एट मोस्ट 2 हेड। इसका आंसर क्या होगा? एट मोस्ट 2 हेड का मतलब सर 2/8। ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। 3/8 होगा सर। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब 0 हेड आया तो भी चलेगा, 1 हेड आया तो भी चलेगा, और 2 हेड आया तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2, तो मिनिमम लिमिट 0 की भी होती है। 0 हेड कितनी 7, बार आ सकता है? तो 1, 0 हेड, क्योंकि 1। टीटीटी आएगा। एक हेड कितनी बार आ रहा है सर? एक हेड, एक हेड कितनी बार आ रहा है देखो ध्यान से। एक हेड सर एक बार तो ये आया एक हेड, और दूसरी बार ये आया, और तीसरी बार ये आया। एक हेड आ तीन रहा है तीन बार 3 बार। सर। 2 हेड सर कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। 1, 2 और 3, 3 बार सर। 3 बार। तो कितना हुआ 7 आंसर सर? बार सर। 7/8 इज माई आंसर। ठीक है। यस सर।
सर एक बार फिर से समझाइए ना मेरे से। क्या समझाऊं? एज इट इज मुझे बताएं, क्या समझाऊं? ये जीरो हाइट जो लिखा है आपने सर, THT एक बार हो गया और जीरो हेड का TTH एक बार। जीरो हेड मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो क्या वो यही तो ऑप्शन नहीं है बस ट्रिपल टी? है। तो ये वही लिखा है 1। ओके सर। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। एग्जैक्टली वन हेड के कितने हो रहे हैं? 3/8। ये देखो ना यार, ये रहा तुम्हारे सामने लिखा है एग्जैक्टली वन हेड। एक हेड कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3/8। ठीक है। यस सर। यस सर। बस कॉइन्स में तो इतना ही है, देखो कॉइन्स में से ज्यादा नहीं है। कॉइन्स में अगर जो तुम्हारे लेवल का आएगा वो इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम एक बार। नेक्स्ट पे चले। लो। यस सर। यस सर। फैमिलियर फिगर दिख रही है बैकग्राउंड में? यस सर। थोड़ा 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 दिख रहा है सर। हाँ, चौरस। भांजे और मामा और जी। शकुनी मामा। डाइस वाला है सर। डाइस वाला है ना? ठीक है। अब डाइस में एक चीज समझो। ये अगर तुम्हारे पास डाइस है, ये रहा डाइस। डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6। 6। 8 फेसेस होते हैं। तुम कौन से डाइस से खेल रहे हो भाई? 6 पेज होता सर वो लूडो वाला। हाँ, तो लूडो में भी तू कब से 8 चलने लगा भाई? 1 2 3 4 5 6, यही है। ऑप्शंस नहीं होते बस? सर यस छह सर। छह ही तो बोला सर, 8 कहाँ बोला? अच्छा 8? मुझे 8 सुनाई आया, या तो मेरे ही नहीं कान नहीं में। सर, 6 ही बोला मैंने। हाँ ठीक है चलो। 1 2 3 4 5 6, मुझे 8 सुनाई आया था। अब ये जो फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, सर ये डाइस में अगर नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, तो सर ये 6 फेसेस होते हैं आराम से। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं अ डाइस, अ सिंगल डाइस इज थ्रोन, a single dice is thrown, what is the probability, what is the probability that prime number will come? What is the probability that prime number will come? क्या आंसर होगा? 3/6। 3। 3/6। 6। यस सर। 1/2 is my answer। 3/6 कैसे सर? प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यही 3 प्राइम नंबर हो सकते हैं। यस सर। ठीक है। अब इसमें भी सर अगर मुझे टोटल आउटकम वाली चीज निकालनी होती है तो क्या होता है सर? अगर मुझे टोटल आउटकम निकालना है तो एक डाइस है सर, तो 6 होंगे टोटल आउटकम। 6 to the power। 6 की पावर 1। अगर सर दो डाइस है, दो डाइस, तो क्या होगा सर? 6 की पावर 2, मतलब 36 टोटल आउटकम्स। सर हम्म। सर हम लोग उसमें जो 3/6 ली उसमें 2/6 भी तो ले सकते थे। क्यों बेटा? प्राइम नंबर कौन कौन से था ना? सर 2 प्राइम 3 नंबर, और 5। हाँ तो 2 3 5, तो 3 हुए। 6 में से 3 हुए, ओ तो यही तो लिखेंगे। अच्छा। ठीक है। टोटल सर आउटकम वन अगर दो क्या है? एक वन साथ, प्राइम नंबर है क्या सर? नहीं भाई, 1 इज नॉट अ प्राइम नहीं, नंबर वन एंड नॉट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर। 1 इज सर ओके नाइदर ओके प्राइम नाइदर कंपोजिट। अब सर देखो, इसमें जैसे दो, बोलो। सर इसमें जैसे 3/6 को आपने 1/2 कट करके लिख दिया, वैसे आप कॉइन में भी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? कट कर पॉइंट। सकते हैं कॉइन में। कॉइन? अरे अगर ये चीज कट दी है तो इसे काट दो ना। वो अगर ऊपर भी कट रहा है तो काट दो, क्या दिक्कत है? ओके सर। अगर दो मैंने डाइस
थ्रो करे हैं तो मेरे टोटल आउटकम कितने होंगे 36, 6 की पावर 2। अगर मैंने 3 डाइस थ्रो करे हैं तो मेरे टोटल आउटकम कितने होने चाहिए 6 की पावर ये 216 2, 216। जो तुम्हारे सिलेबस है जो मोस्टली आता है वो 2 डाइस तक आता है, 2 डाइस की मैक्सिमम वो 2 डाइस थ्रो करवाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले एक डाइस का ही समझते हैं। चलो इन सब के आंसर देना। ये एक सिंगल डाइस ही थ्रो कर रहा है, अ डाइस इज थ्रोन। अ डाइस का मतलब है सर एक डाइस थ्रो कर रहा है, एक डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अ प्राइम नंबर विल अपीयर का तुमने आंसर दे दिया 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसका आंसर दो। अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ये नंबर होते हैं 4/6, अगर 4/6 4/6 2/3। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलेंगे अ क्वेश्चन? नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो। 3 हो या 3 से बड़ा हो। कितने नंबर है, 4 है, 3 4 5 6, तो 4/6 4/6। 2/3 2/3 yes हाँ, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन और इक्वल टू 1। 1/6 1/6 हाँ अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। 1/6 more ओ than मोर 6 देन 6 और सॉरी मोर देन 6 हो 0 गया था, मुझे इक्वल लगा सर। ओके 0 हाँ। अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 5/6 5/6 5/6 अ इवन नंबर विल अपीयर। 3/6 3/6, 6 अ कंपोजिट नंबर विल अपीयर। 2/6 2/6 2/6 अ नेचुरल नंबर विल अपीयर। 6/6 1, 6/6 1 6/6। समझ में आया ना बिल्कुल सबको? yes हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ये हुआ सर जब एक डाइस थ्रो हो रहा है, एक डाइस। ठीक है, अगर सर एक डाइस थ्रो नहीं हो, ज्यादा डाइस, 2 डाइस थ्रो हो, ये रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स व्हेन, ये 2 डाइस थ्रो होने की प्रोबेबिलिटीज हैं 36 आउटकम जो होते हैं, 36 टोटल आउटकम्स। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार अपनी कॉपी में 1 मिनट का ब्रेक लेके इसे नोट डाउन कर लो। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो हाथ ही हाथ। ये होते हैं 36 टोटल आउटकम्स जो आते हैं। ऐसे ये तुम्हें नोट डाउन में करवा रहा हूँ, वरना ये मैनुअली भी निकलता है, नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ सर मैनुअली भी निकलते हैं। हाँ कर लो, लेकिन एक बार कोई नहीं, बैकअप के लिए रहेगा। मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया सर। एक नंबर पहले देके फिर देके जाना है 1 2 3 4, फिर 2 से 1 2 3 4। अरे चुप हो जाओ यार। चलो चलो ठीक है ठीक है। श्श, 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 श्श। डन सर। चलो डन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स टर्न्ड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज 10। देखो कैसे करते हैं सर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है सर, रख के देखते हैं। हम एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं अगर बड़ा नंबर है तो, मतलब एक्सट्रीम हाई से स्टार्ट करते हैं अगर बड़ा नंबर है, और एक्सट्रीम लो से स्टार्ट करते हैं अगर छोटा नंबर है। समझो यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x को मैं 6 मान लेता हूँ, सबसे बड़ा 6, तो y कितना होना चाहिए फिर? 4 4, x को अगर मैं 5 मानता हूँ तो y कितना होना चाहिए? 5 अगर मैं x को 4 मानता हूँ तो y कितना होना 6 चाहिए? क्या इन केसेस के अलावा कोई और केस बन रहा है? नो सर। आंसर नो कितना सर। हुआ? 3/। 3/।
36 1/12। Well, ठीक है। अब यस ये तभी Yes. मैंने बोला था कि ये मैनुअली निकल सकते हैं। अगर तुम टेबल में देखो तो ये रहा 5/5 4/6 और 6/4। ठीक है। yes, sir. अब मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट। 2 dices आर रोल्ड एंड सम turns out to be 13। 2 dices आर रोल्ड सम turns out to be 13। क्या होगा इसका आंसर? जीरो, नॉट पॉसिबल। 2 डाइस का अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालूंगा तो 2 बार 6 6 आ सकता है, तो टोटल तो 12 होता है, 13 कहाँ से खिंच जाएगा? Yes, sir. है ना। Hmm. अब मैं निकाल रहा हूँ 2 डाइसेस आर रोल्ड एंड सम टर्न्स आउट टू बी 11। तो क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। क्या क्या ऑप्शन बनेंगे बताना। सबसे 5 बड़े से plus 10 6. plus 1 Provide 36. और 5 + 6 ये तो बनेंगे। Yes, sir. Yes, sir. 2/36 1/18 इज माई आंसर। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ सम टर्न्स आउट टू बी 4। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या क्या 2. बनेंगे? 2 plus 2. Plus 2. देखो ऐसे है ना, मैं तुमसे वापस समझा रहा हूँ। 1 plus रैंडम बीच से मत स्टार्ट करा करो। जिसने भी 2 + 2 बोला, रैंडम बीच से नहीं स्टार्ट होता। या तो एक्सट्रीम Okay. अबव पकड़ो हाई, या एक्सट्रीम लो पकड़ो। मैंने 1 पकड़ा है, तो 1 + 3 होगा सर 4। इसके बाद यहाँ से इसे बढ़ाते जाओ। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। इसके अलावा और कोई सा एग्जिस्ट करता है क्या? No, sir. No, sir. आंसर कितना हुआ? 3/36. 3/30. 1 आ by रहा है 5. समझ में Yes, sir. कि अगर ये भी हमें याद नहीं है, जो जरूरत नहीं है, तो भी हम आराम से कर सकते हैं। Yes. चलो अब ये देखो। व्हेन, ये वैसे तुम्हारे में आएगा नहीं, बट ठीक है 2 3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। व्हेन सर एक 3 बार slide हाँ बोलो। मुझे ऊपर वाली कोड लिखनी थी। चलो एक और लिख लेते हैं। व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन, और सम मैं बोल रहा हूँ, सम आ रहा है 7। सम 7 आ रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब बताओ क्या क्या हो सकता है। 2 plus 1 5. 1 + 6 पहले. वापस वापस 2 से स्टार्ट कर रहे हो, 5 में बोलो ना, एक्सट्रीम से स्टार्ट करो भाई, आदत डालो। 6 + 1 सबसे पहले सर 1 + 6। 1 plus 6. 1 + अब मैं 6. इस चीज को बढ़ाता 1/6. जाऊंगा। तुम देखो 2 पैटर्न plus समझा। Mm-hmm. मैथ में पैटर्न बहुत जरूरी होता है। तुम रैंडम बीच से भी उठा के बोल दोगे ना, तो कोई ना कोई केस मिस हो जाता है। मैंने सबसे छोटा ले लिया 1। अब मैं इस 1 को बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे। 1 + 6, 2 2 + plus 5, 5. 2 3 5. 3 plus + 4, 5 2 plus 3. 4 2. + 3, 5 plus 2. 5 + 2, 6 6 plus + 1। 1. Plus. कितने बने? 6। 6/36। 1/6. तो ये देखो, ये बढ़ता गया और ये घटता गया। तभी मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम को उठाते जाओ। एक्सट्रीम को उठा के बनाना होता है। ठीक है, हो गया। Yes. यस सर। Yes, sir. डन। अब ये 3 डाइस वाला तुम्हारे में तो नहीं आएगा, लॉन्ग शॉट है, कभी भी नहीं आ सकता। 3 डाइस वाले को छोड़ दो अभी। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? देखिए किसने मूवी? Card. कार्ड्स। ये रहे हमारे 007। चलो, एक कार्ड में, एक पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 52. 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो कार्ड का कॉन्सेप्ट चलता है, ये मोस्टली इंडिविजुअली चलता है।
कभी वो ये नहीं बोलेगा कि 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स, मतलब 2 पैक ऑफ कार्ड इंक्लूड करा है या 3 पैक ऑफ कार्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चला जाता है। तो मोस्टली 1 पैक ऑफ कार्ड पे ही सारा गेम चलता है। ठीक है, अब वो कार्ड्स होते कौन कौन से हैं ये समझना है अभी। देखो 13 रेड 13 ब्लैक। ये सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं क्लब, इसके नीचे वाले को बोलते हैं स्पेड्स, फिर रेड इसके वाले को नीचे सर। को, फिर इसको बोलते हैं हार्ट, फिर इसको बोलते हैं डायमंड। पता है ना सबको? यस सर। खेले हैं कभी कार्ड्स? नो पाप सर। नीचे यस कार्ड सर, पता है। नो नहीं? सर, खेले अच्छा, नहीं। नो सर। तेरह, तेरह, 13 13 तेरह 13 13। और 13। हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखो ये होता है, इधर आ जाओ, ये राइट साइड में आओ। ये जो होते हैं सर, ये फेस कार्ड्स होते हैं। फेस फेस कार्ड। कार्ड्स, फेस कार्ड्स का मतलब सर इन पे ना कोई फेस बना हुआ है। जैसे ये जोकर है, ये क्वीन है और ये किंग है, ये फेस बना हुआ है सर, फेस। ये होते हैं सर तीनों फेस कार्ड। ये होते हैं यहां से यहां तक नंबर्ड कार्ड, नंबर्ड कार्ड। ठीक है, और ये जो इक्का होता है, ना तो ये फेस कार्ड में आता है और ये ना नंबर कार्ड में आता है, इसकी होती है स्पेशल प्लेस, एस। एस। तो अब अगर एक और वर्ड यूज होता है, एक बार सारे टर्म्स लिख लो सर। ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स क्या होता है? ऑनर कार्ड्स होता है फेस कार्ड, ऑनर कार्ड होता है फेस कार्ड प्लस एस। तो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? 12। बताओ कितने होते हैं? 16। 16 कैसे सर? 12 तीन ये रहे 12। और एक ये रहा, तीन ये रहे और एक ये रहा, तीन ये रहे और एक ये रहा, तीन ये रहे और एक ये रहा। तो 4 into 4 सर ऑनर कार्ड्स होते हैं सर टोटल 16 ऑनर कार्ड्स। फेस कार्ड्स टोटल होते हैं सर 9, सॉरी 12, 12, 12। फेस कार्ड्स होते हैं सर 12, ऑनर कार्ड्स होते हैं 16। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36। और एसिस कितने होते हैं सर? 4। तो ये जो जो मैंने लिखा है ना, एक बार ये सब लिखना कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, नंबर कार्ड कितने होते हैं 36, स्पेशल कार्ड जो एसिस बोलते हैं, जिन्हें एसिस, वो कितने होते हैं 4। सर स्पेशल कार्ड को आपने एसएस बोला। राइट राइट, हाँ। सर फेस कार्ड एक बार बता दीजिए। फेस कार्ड तो यार ये जो भी पत्तों के ऊपर जिसपे फेस बना हुआ था, देखो ना ये फेस बन रखा है, जोकर क्वीन किंग, जोकर क्वीन किंग, जोकर क्वीन किंग, जोकर क्वीन किंग, यही फेस कार्ड होते हैं। सर ये स्पेशल प्लेसेस है 4। अरे एस लिख लो यार, स्पेशल एस प्लेसेस बताओ, तुम कार्ड्स। कंफ्यूज हो गए। एस एस लिखो, एस, एस, बस इसे यहाँ पे लिखो एस। सर S4 ना। हाँ बेटा, 4 इक्के होते हैं ना। ओ, चलो हो गया, समझ में आया ये फिगर? यस सर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ shuffled 52 cards. Calculate the probability. Calculate the probability that a card is an ace of spades.
क्या होगा आंसर? एस ऑफ स्पेड्स। हर एक हर एक जो 4 वेराइटीज हैं उनमें हर एक इक्का होता है, एक 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 एक। तो ये स्पेड्स का फोर पूछ रहा है, एक स्पेड में कितना इक्का होगा सर? अरे एक स्पेड में एक ही का एक एक ही का होगा, एक 150। हाँ एक ही तो होगा, 1/52। ये रहा सर स्पीड, और इक्का है सर स्पीड का एक, बस तो 1/52। द कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26। 26 कैसे होंगे सर? 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। यस सर। हाँ तो ब्लैक कार्ड कितने हुए? 26/52 इज इक्वल्स टू 1/2। सर ये ब्लैक कार्ड क्या है अब सर? यहाँ कलर। ब्लैक कार्ड अगर ब्लैक कलर से ताश खेल रहे कार्ड्स थे होते ना, हैं। अरे क्वेश्चन मेरे से पूछा है तो मुझे बताने दो। अगर अभी अभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तब जब मुझसे पूछेंगे तब आंसर देना तुम। ये देखो, हाँ ये रेड हाँ कलर सर। में है कार्ड्स, रेड, ओके। और ये ब्लैक कलर में है, ठीक है? हम्म जब हम्म प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा ना तो थोड़े दिन ताश हम्म खेलना गोवा जाके। द कार्ड इज अ ब्लैक किंग। द कार्ड इज अ ब्लैक किंग। जब सर 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं तो सर उसमें 2 किंग आएंगे, तो 2/52। ठीक है, इसे छोड़ो अभी। सर अब कार्ड गोवा में क्यों खेलेंगे? कार्ड गोवा में इसलिए खेलेंगे क्योंकि मैडम कार्ड गोवा में खेलना लीगल है। अगर आप कार्ड और ओह कहीं खेलते हैं अपने घर पे बैठ के तो देयर माइट बी चांस कि जो आप बनना चाहते हैं आईपीएस, एक आईपीएस आपके साथ आ सकती है आपको पकड़ने के लिए। ये जुआ होता है, जुआ। जुआ, यस कैसे? अगर तुम मनी लगा के खेल रहे हो कार्ड्स में, और ये इलीगल है इंडिया में अगर खेला जा रहा है लैंड पे, और लीगल है अगर खेला जा रहा है सी पे या वाटर बॉडी पे। तो गोवा में अच्छा ये लीगल ओके समझ रहे इसलिए है, गोवा में यस। लीगल इसलिए है क्योंकि वहां पे क्रूजेस पे खेला जाता है, शिप्स पे। कैसीनो टाइप सर। कैसीनो, एग्जैक्टली कैसीनो। हम्म, ठीक है, तो जो आप रात में लक्ष्मीकांत की बुक बंद करने के बाद ताश खेल रहे हैं तो वो इलीगल होता है, अगर आप पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसे इन्वॉल्व करके खेल रहे हैं तो। चलो सर मेरा अब क्वेश्चन था एक, पूछो। ये जो कार्ड की पूरी डायग्राम है ये एग्जाम में हमें खुद से निकालनी पड़ेगी या अपने पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी चीजें? कितना सिंसियर बच्चा है तू यार, अगर तूने कार्ड्स नहीं खेले और ये तेरे दिमाग में नहीं है आज तक तो। ठीक है, ये ये बेटा, ये खुद के दिमाग में ही होता है। ये बचपन से एक एक यूपीएससी वाले सोच के चलते हैं कि बच्चे ने ताश तो खेले ही होंगे, तो ये सब हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता ही है कि 1 से लेके 10 तक जो होते हैं क्लब के होते हैं, फिर 3 उसमें फेस कार्ड होते हैं, एज इट इज। तो याद मत करना, अगर तुमने नहीं करे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, ओके। कार्ड इज अ फेस कार्ड। कार्ड इज अ फेस कार्ड, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ फेस कार्ड? 12 डिवाइडेड 50। 56। तो 12/2। 12:52। 52। 12/52। ठीक है, अच्छा और बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस? 4 डिवाइडेड बाय 52। 4/52। ठीक है, अब ये तुम्हारी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक डन हो गई। प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा तुम कभी भी नहीं घुसोगे। ठीक है, इससे यस ज्यादा सर। ऑलमोस्ट नहीं घुसना होता प्रोबेबिलिटी में। हाँ ठीक है, अब 1 मिनट रुको। चलो अब इस पे आते हैं एक बार, बैग्स एंड बॉल्स पे। बैग्स एंड बॉल्स, a bag of 5 green, 10 red, and 7 blue balls. 2 balls are pulled out one at a time without replacement. Without replacement मतलब सर टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास? टोटल कितनी बॉल्स हैं? 5 बाई + 10 + 7, 22। 22 सर बॉल्स हैं
विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि सर एक अगर निकाल दी तो हम उसे वापस उस शफल में, उस बैग्स में नहीं डाल रहे, वो हमने बस बाहर फेंक दी निकाल के। तो अगर मुझे ये बोला जाए कि आपको दो बॉल चूज करनी है, पहली है ग्रीन और दूसरी होनी चाहिए रेड, पहली है ग्रीन और दूसरी होनी चाहिए रेड, तो क्या आंसर होगा इसका? सर ग्रीन है कितनी है हमारे पास? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की कितनी हुई सर? 5 divided by 22. 5 डिवाइडेड बाई 22। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। नो सर। नो सर। 5 डिवाइडेड बाई 22, वेरी गुड। अब सर एक कार्ड हमने निकाल के, एक बॉल हमने निकाल के फेंक दी, ठीक है। अब टोटल बॉल्स कितनी बची सेकंड राउंड के लिए? और वाई 1। सर सर ये हाँ 22 बॉल्स इसको जोड़ कर क्या है? जी, सारी बॉल्स में से ग्रीन बॉल कितनी है? 5, तो 5/22। अब रेड बॉल कितनी है सर? एक बॉल आपने बाहर निकाल के फेंक दी जो कि ग्रीन थी, 10 तो 21 बचा। तो ऊपर रेड कितनी 10 है by सर? 20 10/20। 10। इसे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। यस ओके नेक्स्ट पे आओ। पी ब्लू देन ग्रीन बॉल, पहले ब्लू बॉल होनी चाहिए पिक और फिर ग्रीन, तो क्या आंसर होना चाहिए? ब्लू का है 7/22 इंटू 7/22 देन ग्रीन इंटू तो ग्रीन्स और 5/21 वेरी गुड। रेड देन रेड, इसका आंसर क्या होगा? 10/22 and 10/22 9/21 वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू देन ब्लू, इसका आंसर क्या होगा? 7/22 6/21 6/21। सर ये 21 क्यों हो रहा? एक घट रहा हाँ, एक घट इसलिए? इसलिए रहा है क्योंकि बॉल एक हमने बाहर निकाल के फेंक दी, ये देख, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो तुमने बॉल पहले निकाली, अब तुम वो 22 बॉल में नहीं डाल रहे, तुमने वो निकाल के बाहर फेंक दी। तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस बचे बॉल के? 21 बॉल के ऑप्शन बचे हैं तुम्हारे पास बस निकालने के लिए, ओके सर। ठीक है ना? ओके ओके ओके। सर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें ये एनोटेशन और वीडियो से पढ़ने से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा ना, मतलब क्योंकि यहाँ पे लिख ज्यादा नहीं पा रहे हैं सर। किससे पढ़ने में? मतलब लिख ज्यादा नहीं पा रहे हैं सर, मतलब एनोटेशन और वीडियो एनोटेशन, से ही पढ़ने से हाँ हाँ सर। हाँ, एनोटेशन से हाँ पढ़ना ना, एनोटेशन मिलेगी। और पढ़ना क्या है, जितना पढ़ा दिया उतना काफी है भाई। नंबर ओके सिस्टम, सर। परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन टॉपिक्स पे ध्यान दो। टाइम एंड वर्क भी, ओके सर। ये क्वेश्चन ये बनवाएंगे तुम्हारे 15 क्वेश्चन मिनिमम। ये तो भाई साहब बाई चांस की बात है कि आएंगे नहीं आएंगे, ये तो तुमने सीख लिया। आ गए तो सर बहुत बढ़िया है, ओके तुम्हारे सर। लिए फेवर हो गया एज कम्पेरेटिव टू अदर हाँ, स्टूडेंट। नहीं आए तो तुम इन पे ही तो भरोसा, तो इन पे ही करके जाना है ना, ये जो बेसिक टॉपिक्स है इन पे, जी सर। ठीक है। डन ये सर। आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई बस। होने को तो पीएनसी थोड़ी सी और है, थोड़ी सी क्या, बहुत सारी है अभी, बट वो तुम्हारे लेवल की नहीं है। वो फिर कैट लेवल या फिर बहुत बड़े बड़े पेपर्स के लेवल की हो जाती है, तुम्हारे लेवल की नहीं होती। बट जितना तुम्हें आता है, बेसिक जो आता है तुम लोगों का, बेसिक से भी बहुत ज्यादा तुमने कवर कर लिया है अच्छा खासा। इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना कि बता बता कितने ऑप्शन है तेरे पास, इसी से ही सॉल्व करना है सब। यस सर। ओके सर। अब आ जाओ, अब कुछ क्वेरीज लेते हैं और पीवाईक्यू करते हैं जरा 2025 का। उसके क्वेरीज थे बहुत सारे बच्चों के, खासकर काजल वर्मा की बहुत सारी क्वेरीज है मैडम की, हम सॉल्व नहीं कर पाए, टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए। चलो 2025 पेपर दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हाउ मेनी नंबर्स, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट समझा करो कि जब तुम्हारे 15 से 18 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद तुम इसमें अपना दिमाग लगा सकते हो, अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन नहीं मिल रहा करने के लिए तो। अदरवाइज इनको थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं। ये कभी भी नहीं करना था। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था परफेक्ट नंबर का,
और ये हमने ना पढ़ा है, ना हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अब ये, अब मैं एक दो क्वेश्चन निकाल के आ रहा हूँ प्राइम नंबर्स के। ये भी नहीं करना था, ये भी नहीं करना था। ये एक बार मैं तुम्हें करके बताऊंगा कि ये इजी था, बट आई डोंट वांट टू मेक यू फॉल इन द ट्रैप, क्योंकि तुम लोग अभी वो नहीं सोच पाओगे जो एक, जो सोचना चाहिए होता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आओ। मैं तुम्हें नंबर सिस्टम के प्राइम नंबर्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आज, क्योंकि नंबर सिस्टम में अगर प्राइम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तुमसे 100% होने चाहिए, 100% होने चाहिए। पढ़ो। कोई अपना, कोई भी माइक ओपन करके पढ़ो, एक बंदा जल्दी से। हेलो। Let both P and K be prime numbers such that P square plus K is also a prime number less than 30. हम्म What is the number of possible values of K? सर, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसे लिख लेते हैं। सर पी एक प्राइम नंबर, पी भी प्राइम, कौन कौन से प्राइम नंबर है पहले देखो। सर पी प्राइम नंबर है, के प्राइम नंबर है, और ये पी स्क्वायर प्लस के जो निकल के आएगा ये भी एक प्राइम नंबर है। ये तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है सर। और ये जो समेशन है ये लेस देन 30 आना चाहिए। मुझे प्राइम नंबर्स बताओ जो 30 से छोटे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Prime number जो बताओ। किससे छोटे होते हैं सर? 30 से जो छोटे 27, छोटे। Okay. 23, 29, 17, 29 sir. इतने होंगे बस। 19. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुन मेरी बात, देख। ये इन क्वेश्चंस में ट्रैप होता है जो ऑलमोस्ट बच्चा मिस कर देता है। ये देख, मैंने क्या पढ़ाया था कि सर ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इसमें इवन कितना होता है? इवन बस 2 होता है ना, और सारे ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, राइट? Yes, sir. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा और कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो वो ऑड प्राइम नंबर ही होना चाहिए। Yes, sir. इवन तो कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को मैं ऐड करूं और 2 आ जाए? 2 तो सर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों भी अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑड ही Yes sir. प्राइम नंबर आएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑड कैसे आएगा? ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे बाई चांस ले रहा हूँ ऑड, अभी मैं एक ऑड ले रहा हूँ, ऑड का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऑड ले रहा हूँ प्लस ऑड, ऑड का स्क्वायर होगा ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ऑड प्लस ऑड इवन होता है या ऑड होगा? Odd. ऑड। नहीं ऑड नहीं, होगा। इवन हो, Even होगा sir. इवन होगा इवन सर। होगा। इवन। तो लेकिन मुझे तो यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों ऑड नंबर ले रहा हूँ। तो ये कंडीशन हट गई कि सर आप दोनों ऑड नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐड करोगे तो इवन निकल के आएगा, ऑड नहीं निकल के आ रहा। अब सपोज करो सर कि मैं इवन का, यहाँ पे इवन का स्क्वायर कर रहा हूँ और एक को ऑड ले रहा हूँ। मैंने पहले क्या देखा चेक करके? ऑड और ऑड। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? इवन और ऑड। इवन को अगर मैं इवन का कोई भी पावर करता हूँ तो सर ये इवन आएगा। और इवन प्लस ऑड कितना होता है? और ऑड। मतलब सर ये सिचुएशन वेरीफाई कर दी है कि मैं इसमें हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ। दूसरी चीज सर, अभी सर आपने इवन वाले को पावर में लिया, अब एक काम करो, ऑड वाले को पावर में लो और इवन यहाँ पे लिखो। ऑड का कोई भी पावर लेंगे तो ऑड आती है। ऑड प्लस इवन क्या आएगा? ऑड प्लस इवन वापस ऑड ही आएगा। तो सर ये भी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इवन प्लस इवन ले सकता हूँ क्या? मैं अपना दिमाग लगा के सोचो कि मैं इवन प्लस इवन सिचुएशन सेटिस्फाई करके देखूं या नहीं देखूं? नहीं, नहीं. नहीं देखूं। क्यों नहीं देखूं? तो सर इवन तो एक ही प्राइम नंबर इवन होता है। आएगा। हम्म, इवन प्लस इवन तो सर इवन ही आएगा, और मुझे इवन तो चाहिए ही नहीं। हुआ इतना क्लियर? Yes sir. हाँ। अब yes, sir. देखो, अब मैं लेता हूँ सर, मुझे, मैं ये वाला केस लेता हूँ, पहले वाला।
मैंने सर इसको 2 की पावर 2 रखा। अगर 2 की पावर 2 कितना बना, 4 बना सर। अब मैं 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो भी प्राइम नंबर हो और जो निकल के आए वो भी प्राइम नंबर हो। क्या क्या हो सकता है बताओ। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे रैंडमली चूज नहीं करते और रैंडमली दिमाग को नहीं बोलते कि तू जा भाग दौड़ी कर। यहाँ पे मैंने 2 यूज कर लिया इस जगह का, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मुझे ऑड रखना है, तो पहला ऑड नंबर कौन सा है, 3 है। 4+3 = 7 वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक। 3 भी ऑड है और 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, यस सर। कर रहा है। सर दूसरा लेते हैं, 4+3 यूज हो चुका सर, 5 लेके देखता हूँ। 4+5 = 9। ये वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर 9 प्राइम नंबर नहीं है, इन दोनों का समेशन भी कौन तो प्राइम नंबर होना चाहिए। यस सर। नहीं करेगा। 4 5 यूज हो गया, अब 7 यूज करो। 4+7 = 11, ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। 4+7 के बाद सर 11 लूंगा। 4+11 = 15 आएगा, ये वेरीफाई नहीं करेगा। नहीं कर अब 13 लूंगा। 4+13, 17 ये वेरीफाई कर रहा है। 4+17 लेके देखूंगा, 17+4 = 21 होता है, वेरीफाई नहीं करेगा। 4+19 लेके देखूंगा, 23, ये वेरीफाई कर रहा है। 4+ अब 19 के बाद 23 लेके देखूंगा, तो 23+4 = 27 आएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। 29 तो 30 से बड़ा हो जाएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। तो सर जब जब मैं ये केस ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2 की पावर रख रहा हूँ, इवन की पावर रख रहा हूँ, इवन, तो मेरे ये 4 केस निकल के आ रहे हैं अभी, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो ये तो अभी 4 निकल के आई हैं सर, अभी और देखता हूँ और आ सकती है क्या। अब सर ये वाले केस पे आ जाओ, ऑड और इवन वाले पे। अब सर यहाँ पे आपको ऑड फिगर रखनी है और यहाँ पे इवन फिगर रखनी है। इवन तो सर 2 ही है, 2 ही रख सकते हो। तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि सर मुझे के की वैल्यू बतानी है, के की। तो मैं के की सर सिर्फ इवन 2 ही रख सकता हूँ। तो एक और वैल्यू ऐड हो गई, तो टोटल वैल्यूज कितनी आई सर, 5। मेरा आंसर कितना आया, 5। ये था तुम्हारा PYQ, प्राइम नंबर। अगर तुम इसे रैंडमली मुंह उठा के करते तो बहुत टाइम लग जाता। बट प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन कभी भी अकेले नहीं होते, प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन हमेशा ऑड और इवन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बने हुए होते हैं। नोट डाउन करो इसे। ये भी हैवी क्वेश्चन था, मतलब ये भी नहीं मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट ट्राई में मत उठाना। सर ये सर, 5 क्योंकि आप जब नहीं, हाँ सर, बोल बोल। सर आप 5 जब ये अरे, हाँ तनवीर बोल, तू पहले तनवीर बोल, क्या कह रहा है। अब जब ये सॉल्व कर रहे थे सर, मतलब आई हैड ए फीलिंग कि ये भी मतलब इतना वो नहीं था कि एग्जाम टाइम पे कोई सोच सके, अगर किसी का आइडिया नहीं है इसका नहीं सर। तो तभी तो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। अब मैं तुम्हें एक हाँ फाइल सर। दूंगा, ट्राई करूंगा देने का, हम्म। कि उसमें इस टाइप के ओके क्वेश्चंस सर। मिले। बट ये कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट यूज होने वाले नहीं है क्वेश्चन। तभी मैंने जो तुम्हें ओके 180 सर। कॉन्सेप्ट वाली फाइल के हिसाब से चीजें बताई हैं। तुम सबसे पहले जो हम्म। फेमिलियर क्वेश्चंस हैं, फेमिलियर फेमिलियर हम्म। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जाओगे ओके सारे सर। नए क्वेश्चंस पे। ओके सर। ठीक है सर। अब बोलो, कोई दूसरा भी बोल रहा था, बोलो भाई। सर आपने जो आंसर 5 निकाला ना, एक बार प्लीज हाँ, बता। अरे फिर से बताओ, मतलब एग्जैक्टली बताना, फिर से क्या बताऊं। कि सर ये हमने इवन में 2 लिया, तो हमने हम्म ऑर्डर में कौन सी वैल्यू प्लेस करी थी। ऑड में ये जितने पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ये सारे मैं ट्राई करके देखूंगा। ये जो ऑप्शंस है 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये मैं ट्राई करके देखूंगा। और मैं वही ट्राई कर सकता हूँ कि एडिशन होके यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर आए। देख क्वेश्चन ने लिख रखा है ये भी एक प्राइम नंबर है, पी ये भी प्राइम नंबर है, के भी प्राइम नंबर है, इसलिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अभी चलते हैं, अभी 4 5 10 क्वेश्चन करते हैं PYQ के पहले, ठीक है। चलो आगे। यस एक मिनट सर। एक मिनट सर एक क्वेरी। पूछो।
सर ये पी स्क्वायर प्लस के इक्वल टू और आएंगे, ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला मैडम, दो नंबर को ऐड करके आपको एक नंबर बनाना है। ये नंबर हम इवन नहीं बना सकते। इवन कैसे बनेगा? 1 + 1 = 2। ठीक है, ये दोनों वन वन कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। और मेरे पास अगर मैं प्राइम नंबर्स देखूंगा तो सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो इसलिए मुझे पता चला कि इन दोनों को ऐड करके ऑड ही प्राइम नंबर आएगा। ओके, थैंक यू सर। चलो आगे चलता हूँ। देखो ये वाला एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, बट इस टाइप का इन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया था, तो ये कभी टच ही नहीं करना होता। ये वाला मतलब अगर एलसीएम एचसीएफ के तुम्हारे जितने तुमने बेसिक पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू n1 × n2, जितना तुमने बेसिक पढ़ा है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ वही अटेंड करना, उसके अलावा कोई क्वेश्चन अटेंड मत करना। ये भी राउंड 2 का क्वेश्चन है, राउंड 1 का नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन 35। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 35 की पावर n? कोई माइक ओपन करके हिंट दो कि ये कैसे होगा, कैसे सोच सकते हो, मतलब क्या हो सकता है इसमें? मैं ये 35 जो है इसको 7 × 5 करके ऊपर फिर देखेंगे कि जो जो 7 × 5 बन रहा है ऐसे कर सकते हैं। वेरी गुड, यही है तरीका। देखो 35 जब भी मैंने तुम्हें बोला था, जब मैंने वो पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरोस, तो मैंने एक चीज बताई थी कि सर अगर मुझे 35 के पेयर बनाने हैं तो मुझे 7 और 5 के पेयर बनाने हैं। सर जो भी जिसके भी कम पेयर बनेंगे, जिसकी भी वैल्यू कम आएगी, कम उतने ही पेयर बनेंगे। सपोज करो 7 12 बार आ रहा है और 5 6 बार आ रहा है, तो ये जो 35 बनेगा, 35 कितनी बार बनेगा? 35 12 बार बनेगा या 6 बार बनेगा? समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? मैंने जी तुम्हें जी ये सर। दिया, मैंने तुम्हें ये, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी मैं तुमसे बस एक चीज पूछ रहा हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 1 2 3 4 5 6 7, 5 × 5 × 5 × 5। मुझे ये बताना है कि 35 कितनी बार बनेगा, 35 कितने 6 टाइम्स बार बनेगा, बनेगा। तो बताना अभी तो कितनी चार बार बार बनेगा। बनेगा सर। अभी 4 बार बनेगा सर। 4 बार बनेगा। और 4 बार क्यों बनेगा? सर 7 × 5 35, फिर 7 × 5 35, ऐसा 4 टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या मेरे पास 5 बचे 35 बनाने के लिए? नो नो सर। नहीं। तो सर कितनी बार बनेगा 35? 4 बार बनेगा, 4 टाइम्स। तो लॉजिक क्या समझ में आया सर? 7 और 5 में से जो भी कम होगा, कम, लेस, उतनी बार जो भी लेस होगा 7 और 5। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाओ कि सर इसमें बताओ कि 35 की कितनी पावर बनेगी। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि सर मुझे ये देखना है 35 का मतलब है 7 और 5 पे ध्यान देना है, इसके अलावा और किसी पे ध्यान ही नहीं देना। सपोज करो सर यहाँ पे एक 7 बना, एक बना सर, ये 343 सर 3 7 बार लिखा है, 7 का क्यूब होता है, तो सर 1 + 3 बने। सर ये 385, अभी ये 5 में बनेगा, इसे भी हटा दो। 2401 7 का 4 होता है, 7 की पावर 4। तो सर ये 4 प्लस ये कितना है सर, ये एक बार बनेगा। 7 कितनी बार आ रहे हैं? 4 5 6 7 8 9 बार आ रहे हैं। 5 कितनी बार आएंगे सर? 5 आएंगे सर, एक तो 385 में आ रहा है, तो 385 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ
5 7 जा 35 और 3। तो सर 5 एक बार आ रहा है बस। और 1000 देखता हूँ सर, मैं 1000 में 5 कितनी बार आ रहा है सर? 40। 3 बार आ रहा है सर। 4। तो 5 टोटल आ रहा है सर 4 बार, और 7 आ रहा है 9 बार। मुझे 35 बनाना है, 35। तो 35 4 बार कितनी बार में बनाना बनेगा? है। 4 बार। 4 बार। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 4। 4। हाँ भाई, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। ओके, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ तुम्हें। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ 35 की पावर n नहीं निकालना, 14 की पावर n निकालना है। 14 की पावर n। अब बताओ कितनी बार बनेगा? 14 की पावर n निकालना है। 14 किससे बनता है सर? 7 7 into 7 2। इंटू 2। 2। तो मुझे 7 और 2 की पावर चेक करनी पड़ेगी। जिसकी भी कम होगी उतना ही मेरा सॉल्यूशन होगा, जिसकी भी कम होगी। ठीक है, बताओ किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा है? 7 का कम होगा सर। सर अगर पहले मैं 2 का देखूं, तो 2 की कितनी पावर आएंगी? सर ये ऑड टर्म है तो यहाँ पे कुछ भी 2 नहीं होगा। ये भी ऑड टर्म है तो भी 2 नहीं होगा। ये भी ऑड टर्म है तो 2 नहीं होगा। ये इवन टर्म है सर, तो यहाँ पे 2 होगा। तो मैं 2 कितनी बार लिख सकता हूँ सर? अगर मैं 1000 को लिखूं सर, 1000 को मैं 2 से करता हूँ सर। 2 500, 2 250, 2 125। अब सर यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आया सर? 3 बार। 3 बार आ रहा है सर। 2401 में एक भी 2 नहीं होगा क्योंकि ऑड है। 77777 में भी 2 नहीं होगा क्योंकि ऑड है। तो 2 आ रहा है सर 3 बार, और 7 आ रहा था मेरा लगभग 8 बार। तो कितनी बार 14 बनेगा? 3 बार। 3 बार बनेगा सर। 3 बार 14 बनेगा सर, 3 टाइम्स। अच्छा, मतलब सर वी हैव टू ब्रेक द डिनोमिनेटर, मतलब दो उसके फैक्टर्स में। यस। और उसके बाद यस, सर देखना है ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा वो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है सर। जो कम होगा वही होगा, मतलब पावर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो ओके कम ओके, होगा वही होगा। गेट इट। ओके सर। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस। ठीक है, ये तो रीजनिंग का है, ये खुद कर लेना। ये सर ठीक है, इसे तो सीक्वेंस आप कराएंगे ना सर? रीजनिंग में करेंगे बेटा, रीजनिंग में। हाँ वही सर, मतलब कराएंगे तो ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ये काजल मैम ने भेज रखा था, काजल ने भेज रखा था या निधि ने, किसी ने तो भेज रखा था ये। काजल, क्या आप क्लास ले रहे हो अभी? जी सर। ठीक है, ये आपने भेजा था ना मुझे? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई। जो हमने, ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन, ये ट्रैम जो लिखा है ना, ये ट्रेन है। यूपीएससी भाई साहब हमारी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जब तुमने ट्रेन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो कॉन्सेप्ट नंबर जो 7वां था, 7वां, वो क्या था? कि अगर सर गाड़ी इधर से चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन, और एक बंदा एक्स यहाँ से चल रहा है, तो स्पीड तो होगी सर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे सर? ट्रेन की स्पीड के मान रहा हूं मैं, ट्रेन की स्पीड को माइनस एक्स की स्पीड। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा सर ट्रेन की लेंथ। रिवीजन करते हो नहीं करते? ये था कॉन्सेप्ट नंबर 7। हेलो। हाँ सर, यही था सर। ये था। अब सर वो बोल रहा है कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसने, और एक एक्स चल रहा है अपनी धूम लेके। याद करो जब मैंने धूम का एग्जाम्पल लिया था सर, ये 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और मुझे इसकी स्पीड नहीं पता, तो मैंने के मान ली इसकी स्पीड। अब सर ये रिलेटिव स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस है सर। तो सर d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है।
d इज इक्वल टू s कितना है सर रिलेटिव स्पीड, k माइनस थ्री, अब इंटू 5/18 करेंगे क्योंकि सर ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इंटू 5/18। और इस टाइम कितना है सर, 8 सेकंड में कवर कर रहा है एक्स को वो सर 8। आपका वॉइस बिल्कुल ये हुआ सर ट्रेन की लेंथ एक दी सर है, आपका और यहाँ वॉइस पे कट वाई रहा है सर। वाई भी इधर की तरफ। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ अब अभी आ रहा है क्लियर। सर, बीच में बहुत कट गया था सर। ठीक है, हेलो। देखो अब ये हाँ ट्रेन है, और ये वाई इधर की तरफ जा रहा है भाग के, सेम डायरेक्शन में। वापस रिलेटिव स्पीड लगेगी, ट्रेन की स्पीड क्या है सर, के, वाई की स्पीड कितनी है सर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4। तो अब सर इनकी स्पीड कितनी हो गई, के माइनस 4 इंटू 5/18। ठीक है सर, ये तो स्पीड हो गई। टाइम कितना लग रहा है सर, 9 सेकंड लग रहे हैं, 9। तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू k-4 इंटू 5/18 इंटू 9। अब ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों ट्रेन की लेंथ ही तो है, दोनों डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ है। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये तो आई स्पीड, मुझे आंसर कितना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए। तो अब ये के की वैल्यू, हेलो, अब ये के की वैल्यू यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। d इज इक्वल्स टू 12 - 3 इंटू 5/18 इंटू 8, 9 इंटू 5/18 इंटू 8, 2, 4, आंसर हुआ 20। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 20 मीटर। कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे जाना, 7 पे, और एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 7 पढ़ना क्या था। तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट नंबर 7 याद नहीं आ रहा, इसलिए समझ नहीं आएगा। क्या, तो आगे चलूं? यस सर। अरे यार प्लीज अपना माइक बंद कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 46 करो। क्वेश्चन नंबर 46 करो भाई। देखो क्या बोल रहा है, लिमिटर थ्योरम का है, ध्यान से देखो। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। If n is यस, a natural number, what is the number of distinct remainders of 1 की पावर n plus 2 की पावर n divided by 4? ये ऐसे लिखा है, 1 की पावर n plus 2 की पावर n divided by 4, ये लिखा है। अब देखो इसका ना कोई भी एसओपी नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं होता, ये तुम्हें मैन्युअली n की वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। और जब n की वैल्यू रख के चेक करोगे तो एक पैटर्न नजर आएगा, वो पैटर्न ही देखना है क्या होता है। n if n इज इक्वल्स टू 1, इफ n 1 है तो 1 + 2/4 इज इक्वल्स टू 3/4, रिमाइंडर कितना हुआ, 3। दूसरा, इफ अब n की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2/4, तो ये कितना हुआ, मतलब इफ n इज इक्वल्स टू 2 तो 5/4, रिमाइंडर कितना हुआ, 1। अब n की वैल्यू 3 रखेंगे, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3/4, कितना हुआ, 9/4, रिमाइंडर कितना हुआ, 1। अब मैं एक एजम्पशन क्रिएट करूंगा कि सर एक बार तो 3 आया, फिर एक बार 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, अब सर 1 ही आता जाएगा, जितना भी मैं आगे जाऊंगा 1 ही आता जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स। डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कितने होंगे, अलग अलग रिमाइंडर कितने होंगे, एक तो 3 है और एक 2 है, तो 2 आंसर हुआ इसका। समझ में आया? यस सर, मतलब यस एक सर। 3 है और एक 1 है सर। हाँ, एक 3 है और एक 1 है, तो दो, ओके सर। दो ओके आंसर है। सर, मे आई आस्क यू वन थिंग सर। जल्दी जल्दी पूछो।
हाँ सर, मतलब आपने जो कंसेप्ट कराया हुआ हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी पीवाई क्यूज जब देख रहे हैं सर, दीज आर थिंग्स जहाँ पे थोड़ा अपना भी सोचना पड़ता है। सो एग्जाम में सर ये मतलब ये हैंडल कैसे कर, मतलब बहुत बार एग्जाम प्रेशर में सर एक पैनिक फीलिंग आ जाता है सर इस ऐसे क्वेश्चंस को देखने से। तुम्हें पोस्ट क्या दे रहा है? आईएएस। ये कोई क्लर्क का जी एग्जाम सर। नहीं है जो जी रटो सर। और पहुंच जाओ वहां पे। अगर ये चपरासी जी का सर। एग्जाम होता तो अपनी थिंकिंग को हाँ। रख के चले जाते बाहर। ये दुनिया का सब इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर है। तो उसका हर एक पेपर टफेस्ट होगा जहां तुम्हारा दिमाग यूज होगा। तो करने वाला तुम्हें हम्म। थोड़ा बता सकता है। कोई भी कोचिंग तुम्हें हम्म। कितनी भी एसओपीज बता दे, बट एग्जाम प्रेशर में हम्म। जाके तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी प्रैक्टिस, यही काम आने वाला होता है। तो अगर तुम ये जी सोच रहे हो सर। कि भाई मुझे कोई रटवा दे और मैं एज इट इज वहां पे उतार रहा हूँ, तो फिर इस फील्ड से ही हट जाओ। हम्म। कॉम्पिटिटिव फील्ड इस टाइप की होती नहीं है। हम्म। ठीक है, राइट सर, राइट। प्रैक्टिस करो, यस बिल्कुल सर। प्रैक्टिस करो। मतलब प्रैक्टिस से ही होगा सर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप। और कैसे होगा? तुम एक्सपेक्ट करो कि 19 जी क्लासों में तुम मैथ्स बिल्ड कर लो। भाई मैथ्स को बिल्ड करने के लिए जो एसएससी के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 2-2 3-3 साल सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तब जाके उनका एसएससी क्लियर नहीं हो पा रहा। तो और तुम लोग सोचो कि तुम एक महीने में 18 क्लासेस करके मैथ्स के बादशाह बन जाओ। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा तुम लोगों को, बट मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस की सच में जरूरत है। और प्रैक्टिस से भी ज्यादा, विच क्वेश्चन टू चूज। जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेबल वो सारा तुम्हें टिप पे होना चाहिए। जितना भी हमने पढ़ा है उससे क्या होगा, वो रिवीजन करने से आएगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे मेरे नोट्स का, उतनी ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट टिप पर होंगे। तो उतनी ही इजी तरीके से अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई डायरेक्ट उस तरीके का आता है, तो तुम एकदम सॉल्व कर पाओगे एकदम। वरना तो तुम परेशानी होगी कि ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सीरीज है ये अंडरस्टैंड। लिखा है, ये लिखा है पी 47 क्वेश्चन देखो। ये अपने स्पेशल रूल ऑफ नंबर सिस्टम में ऐड करना कि सर 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए। लिखना है, ऐसे लिखना, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। ये नंबर सिस्टम के नोट्स में ऐड करना। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए। सत्यम जैन सर की, तो उसमें वो विल गेस वर्क कैसे करते हैं? ऑलवेज बी। इसमें मैंने निकाला सर विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट। अरे यार क्लास हटा के ही देख लो यार। If a 3 digit number in the form of AAA will always be divisible by 3 into 37। ये अपने स्पेशल रूल ऑफ नंबर सिस्टम में ऐड करना। क्या मतलब हुआ इसका, देखेंगे अभी। सर 2 मिनट इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रिपल 3 टाइम्स ए लिखे हैं ना? हाँ 3 टाइम्स है बेटा। डन सर। डन। अब ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। Let P is equals to QQQ be a 3 digit number. What is the HCF of P and 481? HCF of P और 481। ठीक है, P क्या है सर? QQQ है। अगर मैं QQQ देखूं, सबसे लोएस्ट QQQ क्या बनेगा? 111 बन सकता है, फिर 222 बन सकता है, 333 बन सकता है, 444 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बट सर 111 सबसे छोटा पर डिविजिबल जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 37 और 3। 481 के सर क्या फैक्टर्स होते हैं? अब देखो, जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि सर पी के 37 और 3 फैक्टर्स हैं, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक 37 ही दे रखा है सर। तो 100% जो 481 है उसका भी कोई ना कोई फैक्टर 37 होगा होगा।
481 को अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ अभी, 481 को 37 से, 13 आ रहा है सर, 37 इंटू 13, ये ऐसे बना हुआ है। तो HCF क्या होगा बताना? 37 ही होगा HCF। 37। यस सर 37 है। ये रहा, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब ये चीज देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 48, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। डायरेक्ट कैसे सर? क्या करते थे? नंबर, डिजिट्स, कितनी डिजिट चाहिए सर हमें? 489 डिजिट चाहिए, 489 लिख लिया। 1 से लेके सर 99 तक कितने नंबर होते हैं? 99। डिजिट्स कितनी होती है सर? 189। 180। हाँ 1 से 180। लेके 99 बेटा, 189। इन दोनों यस में डिफरेंस कितने का है सर? 300 का। अब जो मेरा नया नंबर यहाँ पे आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, तो डिवाइडेड बाय 3 करके कितने नंबर बने? 100। नंबर्स टोटल कितने हो गए? 199। तो नंबर कितने बनेंगे मेरे? 199। अब ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द 489 डिजिट। नंबर बना है आखिरी 199, डिजिट है 9, 9 आंसर होगा। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर तुमसे ये भी गलत होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी वहां पे। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज तुमने ये पढ़ रखे हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है? सर इसी पेज में ऊपर एक क्वेश्चन है सेट ऑफ पाइप्स वाला, ये कैसे होगा सर? ये यस सर। ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। चलो ये करते हैं इसके बाद। चलो करें। देखो यस सर। टाइम एंड वर्क भी तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, तुमने टाइम एंड वर्क की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट है बिल्कुल प्योर लॉजिक का। क्वेश्चन पढ़ो। A set X of 20 pipes can fill 70% of tank in 14 minutes. अब ये भूल जाओ ये कितने पाइप है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट कितने पाइप है, मुझे बस आप ये बताओ। मैंने तुम्हें क्या बताया था सर? टाइम लिखो सबका, उससे टोटल वर्क निकालो, और टोटल वर्क से एफिशिएंसी निकालो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। ये दिखाया था, एग्जैक्टली यही चीज लिखवाई थी। यस सर। लिखवाई थी सर। अब सर वो बोल रहा है एक्स जो है 70% ऑफ टैंक 14 मिनट में भर रहा है। 70% ऑफ टैंक, टैंक सपोज करो एक्स लीटर का है, 14 मिनट में भर रहा है, तो पूरा कितनी देर में भरेगा? 14 इंटू 100/70, 20 मिनट में भरेगा पूरा। यस सर। ऐसे ही सर वाई देखो, वाई 10 पाइप्स फिल 3/8 ऑफ टैंक इन 6 मिनट। 3/8 ऑफ एक्स सर 6 मिनट में भर रहा है, तो 6 इंटू 8/3, 16 मिनट में भरेगा पूरा। यस सर। नाउ अनदर a third set Z of 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. Z भाई साहब जो हैं आधे टैंक को, आधे टैंक को 20 मिनट में खत्म करते हैं, तो पूरे टैंक को कितनी देर में करेगा? 40 मिनट में करेगा। यस सर। जेड कर रहा है सर 40 मिनट्स, ये याद रखना, जेड एम्प्टी कर रहा है अभी। अब सर ये आ गए तीनों के टाइम, इनसे मैं निकालूंगा एलसीएम, और एलसीएम से निकल के आएगा टोटल वर्क। 20 16 40 का एलसीएम आएगा 80। जब 80 एलसीएम आ गया तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 डिवाइडेड बाई 80, 4। 4 आएगी सर। वाई की कितनी आएगी? 5। जेड की कितनी आएगी? 2। 2। ये आ गई एफिशिएंसी। सर ये प्लस में है, +4 +5, ये -2 है, क्योंकि जेड जो है खाली कर रहा है पानी। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इतना तो तुमने बेसिक निकाल लिया एफिशिएंसी तक, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड, अब ध्यान से सुनना, 20 पाइप, एक्स के 20 पाइप थे, 20 पाइप में एफिशिएंसी कितनी थी? 4। जब मैं आधे पाइप बंद कर दूंगा, मतलब अब 10 पाइप है,
10 पाइप में एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। 2। वेरी गुड। तो असली एफिशिएंसी सर 2 है, क्योंकि आधे पाइप बंद कर दिए, 4 नहीं है। ये है पाइप का यूज। अब सर हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, तो सेट वाई में कितने पाइप थे? 10 पाइप की एफिशिएंसी कितनी थी? 5। 5। और आधे पाइप खुले हैं, तो 5 पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2.5। 2.5। 2.5। 2. ये रहा। अब Z के केस में सारे पाइप ओपन है, तो 16 के 16 कितने थे? 16 पाइप, 16 के 16 पाइप ओपन है, तो एफिशिएंसी कितनी है? -2, क्योंकि -2। सारे ओपन है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? +2 -2 +2.5। इससे ये कटा, टोटल एफिशिएंसी हुई जो मेरे काम आएगी 2.5। अब बोलो, वो बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50% ऑफ द टैंक? 50% ऑफ द टैंक, टैंक की हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वर्क कितना निकल के आया था एलसीएम? 80। 80 है। 80। बट वो बोल रहा है 50% के हिसाब से आपको चेक करना है। 50% ऑफ 80 कितना हुआ? 40। और एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। इसे सॉल्व करोगे आएगा 16। कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट्स। ओके सर। ये बाहरी क्वेश्चन दिया था उन्होंने टाइम एंड वर्क का, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है कि सर पहले टाइम फिर एफिशिएंसी और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। सर ये ओके सर, लास्ट थैंक स्टेप यू। समझ नहीं आया। कौन सा? सर ये आपने जो टोटल वर्क की बात करा ना, वो समझ नहीं आया, ये 40/2.5 से। मेरा टोटल वर्क मेरा 40 है, ठीक है। वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 50% ऑफ द टैंक? जब मेरा टैंक मेरे हिसाब से 80 लीटर का है, लेकिन मुझे फिल कितना करना है? आधा। 80 का आधा 40, 40 फिल करना है। 40/2.5। चलो, अब क्या है, ये जो 2025 के क्वेश्चन है ना, ये मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ सारे, तो उस वीडियो को फॉलो करो। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, एग्जैक्टली और इजी क्वेश्चन है उसके कंपैरेटिवली। सर ये मैंने सॉल्व किया था सर। हाँ तो ठीक है, सॉल्व नहीं, जिसने नहीं करा, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए 11 बजे से पहले रात में। 11 बजे से पहले मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए सबसे। ठीक है, फिर ये सब तो रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है। सर ये आप टेलीग्राम चैनल में डालेंगे? ये मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ बेटा, मतलब मेरे परसों तक आई गेस पूरा ये पेपर निपट जाएगा। रोज के 10 क्वेश्चन में डाल ही रहा हूँ, और उसके सॉल्यूशंस भी डाल ही रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ओके। हाँ तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, क्योंकि अब मैं क्लास लेके तुम्हें 2024 से 2023 2025 का डायरेक्ट पेपर नहीं करा सकता, बिकॉज इतनी क्लासेस है नहीं। तो वो डायरेक्ट ओके सर। वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो वहाँ पे। ओके सर। ठीक है। आज तुम्हारी ठीक है सर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे थर्सडे 19 मार्च को, वी विल गोइंग टू स्टार्ट रीजनिंग। थैंक यू सर। बाय सर, टेक गुड नाइट। बाय, गुड नाइट बेटा। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।